जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा बहुत डिवाइन शुक्राना सत्संग है और साथ ही बहुत सारे गुरु जी के रिप्लाइज इसमें शामिल हैं। संगत जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्यारे से चैनल गुरु जी अरदास पे शेयर कर रही हूँ और मेरा ये संगत परिवार बहुत 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 भाग्यशाली है कि हर दिन हर संगत पे गुरु जी कृपा बरसाते रहते हैं। इसी तरह गुरु जी की असीम कृपा सब पे बनी रहे। हर बार की तरह जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है तो मेरे किचन का नाला ब्लॉक हो जाता है संगत जी, यानी कि बेसिन का पाइप और नीचे पानी रुकने लगता है और वो पहला इशारा होता है कि गुरुजी मुझे इशारा देते हैं कि देख, फिर से कोई ब्लॉकेज तेरे लाइफ में आने वाली है। और उस वक्त मेरे लिए यही हुक्म होता है कि तू मंत्र जाप बढ़ा दे और उस वक्त आप मंत्र जाप आपका कम हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, नाम बीज लो कड़मा वालियो आई रुत बीजने की। तो यही रीज़न है कि जिस दिन हम ज़्यादा जप किए होते हैं, नाम मन से गुरु जी का लिए होते हैं, या फिर गुरु जी कभी कभी हमें सपने में भी मंत्र जाप करवा देते हैं, कभी कभी हमारे घर में शब्द चलवा देते हैं, तो यहाँ पे वो सब हमारे सहायक बन जाते हैं। और अगर हम नाम नहीं भी जप पाते हैं तो पहले के कर्म हमारे अच्छे कर्म हमारे आगे आके खड़े हो जाते हैं और उन बुरी शक्तियों से लड़ने की हमें हिम्मत बख्शते हैं। शुक्राना गुरु जी, उस आफत से मैं जूझ पाई और अपने किचन को स्वच्छ रख पाई। उसके लिए बहुत शुक्राना, क्योंकि किचन से होके ही सारी बुरी शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं। कुछ न कुछ खाने के सोर्स से भी हमारे अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का संचार होता है। तो शुक्राना बाबा। आज जैसे ही मैं उठी संगत जी सुबह में, तो मुझे चाय के लिए, मैं दूध लेने के लिए, हम थैला लगाए होते हैं और उसमें दूध वेंडर रख के चला जाता है 6 साढ़े 6 में। मैं जैसे ही उठी हूँ, मैं जैसे ही डोर पे गई हूँ, तो अगेन इतने दिनों के बाद, 3-4 महीनों के बाद पूरे दूध फैला हुआ दरवाजे पे, और इस बार एक नहीं 2-2 पैकेट फटा हुआ। और दिमाग में तो उसी वक्त शुक्राना आ गया, क्योंकि ये कामधेनु माँ का पहरा होता है, हमारे नंदी महाराज का पहरा होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं संगत जी की दूध को लांग के कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है हमारे घर में। और ये नवरात्रि आज से नहीं, बहुत युगों से, हम लोग जब छोटे थे ना तो राई, हींग राई बोलते थे। हमारी दादी पीले कपड़े में एक राई और हींग को बांध के हमारे गले में लटका देती थी इस पूरे नवरात्रि में, ताकि हमें किसी की नज़र ना लगे। तो इनमें जब भी कोई अच्छा काम होता है, ये आज से नहीं है, जहाँ भी कुछ अच्छा होगा ना, वहाँ पे बुरी शक्तियाँ भी अपना प्रभाव जमाने को तैयार होती हैं। लेकिन हमें एक डिवाइन एनर्जी होती है जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करती है, और हमारे लिए तो बचपन से ही वो शक्ति, शिव शक्ति की हमारे साथ है। बहुत कृपा है बाबा की। लेकिन अब तो साक्षात गुरु जी हमें अपना एहसास और हमारा अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे रखते हैं, और बाबा नानक अकाल पुरख बन के हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। शुक्राना बाबा। संगत जी, वो पल था जब मैंने किचन पहले साफ़ किया और बाहर का वो डोर मैट जब मैं धोने के लिए लाई, संगत जी उस डोर मैट में इतने सारे कीड़े थे। ऐसे तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर नल चलाया, करोड़ों की संख्या में उसमें छोटे छोटे कीड़े थे।
और सारे धुल गए। फिर मैंने उसको फ़िनाइल से धो के बकेट में रखा और बाहर की सफाई की। बाहर की सफाई की, बहुत सारा दूध था। बहुत दिन से हमारे दरवाजे पे दाग एक लग रहा था दूध का, जो दूध उड़ के फिर वापस जाता था। गुरुजी ने उसको भी साफ़ करवाया पूरा। बहुत दिन से गुरुजी मुझे कहते थे कि दहलीज खुद साफ़ किया कर, दहलीज खुद साफ़ किया कर, या फिर पानी का छींचा मार। इतना आसान कर देते हैं वो, फिर भी नहीं करती हूँ। और जिस दिन बहुत ज़रूरी होता है फिर गुरुजी करवाते हैं। कोशिश करूँगी बाबा कि सुबह उठ के पानी का छींचा मंत्र जाप के साथ दरवाजे पे स्प्रिंकल कर सकूँ। ऐसी अगर आप ये सेवा करवा दोगे तो कर पाऊँगी। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने क्या किया कि मेन डोर की तो सफाई हो गई। और फिर मैं बेटे के रूम में, उसके बेड के पास भी बहुत सारे कीड़े थे, तो उसको भी गुरुजी ने बेड को खिसकवाया और उसको भी गुरुजी ने सफाई करवाई। सारे कीड़े हटते हैं। और उस वक्त गुरुजी ने मुझे एक आभास दिया कि पता है ये कीड़े कौन हैं। तो मैंने मन ही मन कहा कि कौन है गुरुजी ये। तो गुरुजी ने मुझे बताया थ्रू टेलीपैथी कि ये वो हैं जिनकी कभी तुमने पूर्व जन्मों में मदद की थी, और उन सब ने आज तेरी मदद की है। उन्होंने अपना कर्ज चुकता किया है। अब तेरी बारी है, शुक्राना कर और इनसे माफ़ी मांग और इनके लिए मंत्र जाप कर। तो मैं सबके लिए मंत्र जाप करती हूँ कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी उनको प्लीज़ अपनी चरनी शरणी लगाएं, आप मोक्ष दें उनको। फिर संगत जी, एक प्यारी सी मछली हमारे एक्वेरियम की, वो भी आज हमारे लिए अपनी जान दी उन्होंने, और उनके लिए भी शुक्राना ही है। क्योंकि गुरुजी कह रहे थे बार बार कि आफत तो बहुत बड़ी आई है, तू चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूँगा, तू तो बस शुक्राना कर। शुक्राना बाबा। वैसे भी आज सप्तमी तिथि थी, तो 7वां दिन हमारे गुरुजी महाराज का। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि गुरुजी मुझे बालकनी ले जाते हैं और मुझसे तुलसी मैया, मैं सुबह में बिना नहाए भी एक बार सारे पेड़ पौधों में जब पानी डालती हूँ तो गुरुजी मुझसे ये सेवा लेते हैं। संगत जी, वो कहते हैं कि आत्मा स्नान नहीं करती, आत्मा मतलब वो सदा शुद्ध होती है, बस आपका मन पवित्र होना चाहिए। उस भाव को स्वीकार करके मैं सबसे पहले जब सुबह उठती हूँ तो मैं बालकनी में जो मेरा पत्थर का एक शिवलिंग, पत्थर है, एक लंबा सा पत्थर है और एक छोटू सा वाइट स्टोन है, उसको मैंने दूर्वा के गमले में लगा के रखा है। उसको मैं महादेव और गणपति का स्वरूप मानती हूँ। और जिस तरह गुरुजी ने मुझे जब से सिखलाया कि जब हम शिव को कोई भी जल डालते हैं तो एक धार होनी चाहिए, अगर धार टूट गया तो आप जल को रोक दीजिए, प्रवाह को डालना। तो उनको डालते हुए कहना होता है कि ओम श्री उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, ये कहना है। और जब हम उनके साथ अगर हम कोई दूसरा भी रखे हैं, जैसे कि मेरे गमले में एक छोटू सा सफ़ेद पत्थर है, तो जो कि मुझे गमले में स्वतः मिला था, तो उसको कहते हैं, मैं कहती हूँ कार्तिक गणपति नंदीश्वराय नमः। तो यहाँ पे शिव के पूरे परिवार की स्तुति हो जाती है और साथ में जो बिल्व पत्र है वहाँ पे हमें कहना होता है गुरु अर्पणम, गुरु अर्पणम, गुरु अर्पणम। और साथ में शिव सूर्य का मंत्र मैं जो बचपन से पढ़ती हूँ वो पढ़ती हूँ। संगत जी, तो ये प्रार्थना करके तुलसी मैया को जल अर्पण करके उसके बाद गुरुजी मुझे भाव देते हैं कि देख, संकट बहुत बड़ा है, जल्दी से जोत जला। और संगत जी, ऐसा हुआ था कि जोत ना बहुत जमा हो गए थे, जले हुए जोत जो मैं दोबारा जलाती हूँ बहुत जमा हो गए थे मेरे पास। तो फिर ना मैंने उनको इकट्ठा किया और मैंने लौंग डाल के, कपूर डाल के उसको बाहर में ही जलाया। संगत जी, उसकी लपटें इतनी ऊपर उठ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। संगत जी, जब वो हो गया है
तो उसके बाद मैं आती हूँ अंदर प्रणाम करके, और वो बिल्कुल ज्वाला माई की जोत दिख रही थी मुझे, और दिव्य दर्शन के लिए शुक्राना माँ ज्वाला। और फिर जब मैं अंदर आती हूँ तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि एक प्यारा सा सत्संग मुझे ब्लेस किया, और उस सत्संग में था कि मैं बच्चों में कुछ चटपटी चीज़ बांट रही हूँ। और वो आंटी एक्चुअली बच्चों को कुछ चटपटा खिला रही थी, बस उन्होंने इतना ही कहा था कि उनको ड्रीम आया था कुछ चटपटे भोजन की। और मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जब आऊँगी तो मैं कुछ ऐसा बनाऊँगी। और संगत जी, फिर क्या होता है ना, फिर मुझे आज मंदिर जाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी पूजा करने का सोचा। तो फिर मेड आती है, और फिर सारे काम जब हो जाते हैं मेरे घर के, बेटा का रूम भी साफ़, बाथरूम भी साफ़ किया मैंने, भगवान के बर्तन भी साफ़ किए। भगवान के बर्तन में ना फिर से मेरा लोटा बहुत काला हो गया था अंदर से, लेकिन उसमें कुछ ब्लेसिंग भी थी, तो मैंने उसको स्वीकार किया गुरुजी का आशीर्वाद समझ के, मैया का आशीर्वाद समझ के। और फिर संगत जी मैं पूजा करती हूँ। पूजा करते समय मैंने सारा जो देवी माँ का सामान लिया था वो जब एकत्रित किया, तो उसकी जब काउंटिंग की मैंने, तो सारे सामान जो एक जगह का था वो 25 था। और इस तरह गुरुजी ने मुझे बताया कि हाँ, सॉरी विपिन अंकल, सॉरी सौम्या आंटी, आज पता नहीं क्यों ये बीच में ब्रेक हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि देख, ये सारा इंतज़ाम तेरा मैंने ही करवाया है, चल। और क्या हुआ ना कि सारे कुछ करते करते ना मैंने आज एलेक्सा को ऑटो पे चला दिया था कि चाहे जो गुरुजी का मन होगा वो बजाएंगे। संगत जी, गुरुजी ने सबसे पहले चौपाई साहब बजाई, फिर जपजी साहब का कीर्तन रूप बजाया, उसके बाद गुरुजी ने सुंदरकांड चला दिया ऑटोमेटिकली, और उसके बाद गुरुजी ने शब्द बजाया। और संगत जी, इससे पहले जब हमारे पति ऑफिस जाने लगे थे तो गुरुजी का स्वरूप ही नहीं मिल रहा था। और जब वो मिला तो गुरुजी इन्होंने उस दिन जाते हुए ये बहुत गुस्सा भी हो गए कि मैंने तो यही रखा था, कहाँ चला गया। गुस्सा होने वाला था, कुछ प्रॉब्लम आने वाला था। अगर मैं जवाब दे देती कि अपना सामान तो आप खुद रखते हैं, तो बहस हो जाती। गुरुजी ने कहा तो चुप रह, ये उसकी परीक्षा है। और इन्होंने फिर जो कल गए थे अपना पैंट से वो स्वरूप निकाला और फिर अपने साथ में लिए और निकले। मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी इनको हर पल ब्लेस करते हैं, इनके साथ हमेशा रहते हैं। और संगत जी, जब ये जाते हैं तो उससे पहले इन्होंने अनंत साहब जी का पाठ थोड़ा सा सुन लिया था, तो मैं इसके लिए भी बहुत खुश थी। संगत जी, होता क्या है ना कि जब पूजा वूजा करने के बाद मैं उठती हूँ और सारे सामान मैं देवी माँ का एकत्रित करती हूँ मंदिर जाने के लिए, तो उससे पहले मेरे मन में भाव आता है कि गुरुजी कहते हैं कि देख, बहुत लेट हो गया है, तेरी सासू माँ को लेट हो जाएगा, तो ना मेरे लिए कुछ बना के रख दे और उनके लिए भी रख दे, क्योंकि तेरी माँ तेरे घर में विराजमान है साक्षात रूप में, और मैं तो तेरा प्यो हूँ, तो तू हम दोनों के लिए कुछ बना। अब मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ गुरुजी, क्या बनाऊँ। तो संगत जी, इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई थी ना, तो वहाँ पे बहुत लिक्विडी सा हलवा था, बहुत टेस्टी, गीला गीला सा हलवा, और बहुत घी का उसमें फ्लेवर आ रहा था, बहुत प्यारा। तो संगत जी, मैंने सूजी का हलवा घी में बनाया और बिल्कुल पतला सा बनाया, और मैंने सोचा कि गुरुजी आपको शायद पसंद आएगा। ये सोच के जो प्लेट मैंने गुरुजी से प्लेस करा के हम लोग के खाने के लिए रखा हुआ है, उसमें मैंने परोस के मम्मी के लिए और एक और अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो नहाया नहीं था, हमारा पानी कम हो गया था टंकी में, फिर 1 बजे आने वाला था वो, तो वो और अमरूद काट के मैंने रख दिया, और मैं सारे सामान लेके निकल गई घर से। संगत जी, मैं निकलती हूँ तो मुझे नीचे में बेटे ने ओला का ऑटो बुक कर दिया था। बेटा मेरा, गुरुजी ने इतना प्यारा ब्लेस किया है कि उसने देखा कि थैला भारी है, तो वो नीचे तक गया मुझे छोड़ने के लिए। फिर ऑटो वाले भैया कहते हैं कि आपने कहाँ का लोकेशन दिया है, तो मैंने कहा ये कालीबाड़ी का। तो वो कहते हैं कि ये तो कहीं और का है। तो मैंने कहा नहीं, आप मलाई मंदिर के पास जो कालीबाड़ी है, आप वहाँ पे मुझे ले चलिए।
फिर वो कहते हैं ठीक है, तो मैं ओला छोड़ देता हूँ, मैं ऐसे ही चलता हूँ। मैंने कहा हाँ, आप ऐसे ही चलिए। संगत जी, उस ऑटो में भी ओम और नमः शिवाय और आगे में साक्षात महादेव का स्वरूप लगा था। यानी कि गुरुजी ने फिर मुझे इशारा दिया कि मैं ही तुझे लेके जा रहा हूँ। और जो ओला से बुक किए थे, तो ऑटो ड्राइवर का नाम भी हमारे सामने था, और ऑटो ड्राइवर का नाम था साहिब सिंह, यानी कि माँ दुर्गा की सवारी सिंह और साहिब मेहरबान हमारे बाबा। शुक्राना, यीशु की ब्लेसिंग मिल गई। ग्रीन कलर की गाड़ी के साथ गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई, और एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग लेके मैं काली बाड़ी के दरबार में पहुंचती हूँ। संगत जी, वहाँ पहुँचते ही अलग सा सुकून, एक अलग सा चाम, एक अलग सी ऊर्जा। माँ काली के दरबार में आते ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो जो ऑटो वाले भैया थे, मैंने उनको बोला कि भैया आप मुझे चेंज दे दीजिए, मतलब मेरे पास तो 100 हैं, तो या तो आप, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप मुझे 80 दे दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, 100 हैं, तो वो कहते हैं फिर मेरे पास तो है नहीं। तो संगत जी, मेरे जो पति हैं सुमन, वो अक्सर ऑटो या कैब वालों को ना थोड़ा सा दे देते हैं चाय पीने के लिए। तो मैंने भी कहा कि आप ना इसका चाय और समोसा खा लेना गुरुजी की तरफ से। तो वो कहते हैं अरे वाह, थैंक यू। ठीक है, तो मैंने कहा जय गुरु जी, तो फिर उन्होंने मुझे बोला जय गुरु जी। संगत जी, ये जो जय गुरु जी का आदान प्रदान होता है ना, ये हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कुछ हो ही नहीं सकती है। संगत जी, उसके बाद मैं कालीबाड़ी के मंदिर के अंदर गई। अंदर जाने से पहले एक बच्ची थी जो मुझे बहुत प्यार से देख रही थी। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जब आऊँगी तो फिर इससे मिलूँगी। और उस बच्ची के हाथ पे मेरी नज़र नहीं गई थी, उसके हाथ पे कुछ लिखा हुआ था। लेकिन मैं अंदर जाती हूँ। अब यहाँ देखिए गुरु जी की कितनी लीलाएँ थी मेरे साथ, और कितनी कृपाएँ थी। जब अंदर जाती हूँ तो मैंने साइड में अपने स्लीपर उतार लिए, और मैं अंदर जाती हूँ तो मैंने वहाँ पे जो जिनके पास सारे प्रसाद जमा कर रहे थे भोग लगाने के लिए, तो मैं उनसे कहती हूँ कि बाबा, मुझे ना खोइछा भरना है, तो क्या मैं यहाँ पे आपके माता जी के सामने में रख के अपना खोइछा भर लूँ? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, उसके लिए कल आना। मैंने कहा कल तो मेरी फ़्लाइट है, तो ऐसा कीजिए कि आप मुझे आज करने दीजिए। तो फिर उनको लगा कि वो कहते हैं यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ तो सिर्फ हम लोग फल मिठाई चढ़ाते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कैसे, मैं तो कालीबाड़ी बचपन से ही देखी हूँ, मैं तो कटिहार में ही पली बड़ी हूँ। वहाँ पे तो कालीबाड़ी में हम लोग हमेशा, मेरी माँ भरती थी, और एक बार मैं शिमला में भी थी। और इस तरह मैंने कालीबाड़ियों की चर्चा की, तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा, तो आप कर लो, आप तो कालीबाड़ी, कटिहार कालीबाड़ी, सीता रूप। और वो बहुत खुश हो गए, और उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया कि आप, संगत जी, जब भी हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, तो वहाँ के पुजारियों से परमिशन लेके ही हमें कुछ करना चाहिए। तो संगत जी, वहाँ पे मैंने अपना वो सारा जो मेरा सामान था, उसमें बस दूरबा की कमी थी, तो मैंने माँ से बोला था कि मैं मंदिर में ही कहीं से ले लूँगी। संगत जी, जब मैंने सब कुछ वहाँ पे अपने अपनी जगह पे, एक मेरे तरफ से खोइचा था माता जी के लिए, माता रानी के लिए, और एक मेरी ननद की तरफ से रहता है, मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ से, वो यूएस में रहती है, तो उसकी तरफ से वो सेवा गुरुजी ने अभी मुझे सौंपी हुई है। संगत जी, जब मैंने दोनों तरफ से कर लिया, और फिर मुझे याद आया कि अरे दूरबा तो इसमें है ही नहीं। अचानक से मैंने मैया को देखा, और वो पर्दा लग गया था उनका, उनका भोग का टाइम हो गया था। और भोग के टाइम में भी ना माँ ने मेरे लिए अपना वो खुला रखा था, जो मैं जहाँ पे खड़ी थी ना, वहाँ से पर्दा खुला था, और मुझे साक्षात माँ देख रही थी। वो देख रही थी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, मैं किस भाव से कर रही हूँ। और सब कुछ करने से पहले मैंने ना अपने मोबाइल में गुरु जी का शब्द चला दिया था। और शब्द भी कौन सा था कि हाँ, ये कर कृपा तेरी गुण गावा, शायद वही लगाया था मैंने। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना, कि सब कुछ करके मैं जैसे ही देखती हूँ, तो वहीं पे मुझे कारपेट के नीचे में ना पूरी दूर्वा दिख गई, और वहीं से मैंने दूर्वा तोड़ा और उसमें डालने लगी। लेकिन जैसे ही डालने लगी ना, मेरे हाथ में एक बाल आ गया। मैंने फिर बाल को हटाया। संगत जी, मैं जानती थी कि ब्लैक मैजिक तो कहीं ना कहीं मेरा पीछा करेगा, लेकिन मैं काली मैया के दरबार में थी, मुझे कोई डर नहीं था। गुरुजी मेरे साथ थे, और मैंने उसमें दूर्वा डाला,
और गुरुजी ने सिखलाया है अभावे मस्तके गंगा। जब भी आपको लगे कि आपके पास जल नहीं है तो आप अपने मस्तक को छू लें। अभाव में हमारी जो मस्तक होती है वो गंगा बन जाती है और हमारे हाथ शुद्ध हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उसके बाद मैंने ना वहाँ पे वो किया, सड़ा भर के उसमें डाल के, और इधर भोग लग रहा था और मैंने पंडित जी को सौंप के उनसे कहा कि पंडित जी आपको मैं यहाँ पे रख देती हूँ और तब तक मैं काली मैया के दर्शन करके आती हूँ। तो उन्होंने कहा था हाँ ठीक है जाओ। संगत जी उनसे परमिशन लेके मैं चली गई। और जब मैं काली मैया के दरबार में पहुंचती हूँ तो मैं बहुत 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 मुझे रोना आने लगता है संगत जी, अंदर ही अंदर। और आपको याद होगा कि मैंने एक बार कहा था कि गुरुजी ने मुझसे कुछ 3 चुनरियाँ खरीदवाई थी माता रानियों के लिए और 2 गमछे खरीदवाए थे बजरंगबली के लिए, शायद बजरंगबली और गणपति के लिए। आज क्या होता है ना संगत जी कि जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैंने ना बैग में गुरुजी ने वो रखवा दिया था। ये गुरुजी की कृपा होती है, उनकी लीला होती है। और वहाँ पे मेरे मन में क्या भाव आता है कि मैं ना काली मैया को तीनों दे दूँ। और संगत जी मैंने काली मैया को कहा कि काली मैया आप ना, हाँ बहुत हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ मैया, अब आके आप सब कुछ संभाल लो, बागडोर ले लो अपने हाथ में मैया, और अपनी बेटी के सारे कष्ट काटो मैया। और माँ आप तो वैष्णवी रूप हो, आप ही कालिका रूप हो, आप ही लक्ष्मी रूप हो, आप ही दुर्गा रूप हो। गुरुजी ने मुझे माँ शीतला को और माँ दुर्गा को और माँ काली को चढ़ाने के लिए कहा था। माँ आप तो तीनों रूप में साक्षात साकार हो ना माँ, आप प्लीज़ ये तीनों चुनरियाँ ग्रहण कर लो और तीनों बहन आपस में ओढ़ लेना माँ। आपके रूप में ही मैं सबको देखती हूँ माँ। माँ मुझे कोई इशारा ज़रूर देना माँ कि आपने इसे स्वीकार कर लिया है। ऐसा उनके पास कह के मैंने देखा कि वहाँ पे कोई दंपति आ गए थे और वहाँ के पुजारी काली मैया वाले उनमें लग गए थे। तो मैंने वहाँ पे भी वो उनके आगे में जैसे कि काउंटर होता है वहाँ पे वो चुनरी वगैरह छोड़ के फिर मैं भागी दुर्गा मैया के पास। दुर्गा मैया के पास भागती हूँ तो वहाँ पे आरती होने लगी थी। फिर मैंने आरती के दिव्य दर्शन अपने पूरे परिवार को करवाया वीडियो कॉल से। और वहाँ से फिर मैं जब आरती थोड़ी देर देख के फिर मैं आती हूँ इधर काली मैया के दरबार में। तो काली मैया के पुजारी मुझे कहते हैं अरे आप कहाँ चले गए थे, मैं तब से आपको खोज रहा हूँ, ये आपने क्या यहाँ पे रख के गए हैं। तो मैंने कहा ये माँ का चोला है, वो चुनरी है और आप प्लीज़ माँ को ये चढ़ा देंगे। संगत जी इतना 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 इतनी कृपा है हमारे प्रभु की, इतनी कृपा है हमारी माँ की कि तीनों चुनरी संगत जी उन पंडित जी ने उनको चढ़ा दिया और मैया को। और जो मैं वो ले गई थी तीनों चुनरियाँ, और उनके चरणों में एक गुड़हल का फूल और एक बेलपत्र रख के कुछ जाप करके और उनसे ब्लेस करवा के उन्होंने मेरे आंचल में दिया। तो बहुत शुक्राना है बाबा का कि उन्होंने मुझे ये इशारा दिया कि माँ ने सब मुझे दिखा ही दिया कि माँ ने सब स्वीकार कर लिया है। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे महादेव का जो वहाँ पे शिवलिंग है वहाँ पे ले गए। जब वहाँ पे ले गए उससे पहले गुरुजी ने कहा रुक, ऐसे देख। और संगत जी वहाँ पे एक नया सा जोड़ा आता है, बिल्कुल नया जोड़ा, शादी हुई ही थी और उनका वाइफ ना प्रेग्नेंट थी। और कल ही गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेनों मुंडा ब्लेस किता, और मुझे एक सोल को दिखाया था कि वो मेरी रक्षा करता है। और मैंने माफ़ी मांगी थी उस सोल से। और यहाँ पे जब मैंने एक नव दंपति के पेट में प्रेग्नेंट देखा मैंने उनको, तो मुझे लगा कि मेरे गुरुजी मुझे कहते हैं कि देख जो मैं तेरे लिए कह रहा था वो मैंने इनको दिया है और तेरा जो वो सोल था वो इनका बच्चा बन के अब आएगा। तो उनके इशारे ऐसे ही होते हैं, मतलब ये कहने का मतलब होता है उनका कि तुझे मैंने उस दर्द से उस पाप से आज़ाद किया बेटा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी वो नव दंपति
उन्हें काली मैया के लिए क्या लाए थे पता है आपको? वो ऑर्चिड की माला लाए थे। संगत जी, मैं आप सब जानते हैं कि गुरुजी ने मुझे ऑर्चिड की सेवा दे रखी है। ऑर्चिड का ही फूल ऐसा होता है जो कि 1 हफ्ते तक ताज़ा रहता है, हफ्ते 10 दिन के बाद वो मुरझाता है। तो वो इतना सुंदर वो माला लाए थे बना के, और जैसे ही उन्होंने उनको पहनाया काली मैया को, उस वक्त उन्होंने मेरे वाली चुनरियाँ उतारी और उनको वो माला सजाया। और गुरुजी ने मुझे कहा कि देख देख, तेरी माँ ने तुझे माफ़ कर दिया। देख, तेरी माँ ने तुझे कह दिया कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ ही रहूँगी। क्योंकि मैंने यही कहा था कि गुरुजी आप अपनी बेटियों से बोलो कि अब वो आपकी बेटी को भी बहुत 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 संभालेंगी। ज़रूरत है आपकी बेटी को, आपकी हर बेटियों को ज़रूरत है बाबा। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी ये बात मान के मुझे ऑर्चिड की माला से ब्लेस किया। शुक्राना बाबा। और संगत जी, उसके बाद जब मैं महादेव के पास जाती हूँ तो बहुत दिनों पहले, शायद 1 साल से गुरुजी मुझे कह रहे थे बीच बीच में कि तू ना शिवलिंग पे जल चढ़ा, अपने घर से जल ले जाके, और उसी जल को फिर से दोबारा थोड़ा सा महादेव का पे चढ़ा के उनकी नीर से एकत्रित कर और अपने घर में आके अपने सारे मेंबर के ऊपर में छिड़क, और अगली सुबह अपने पूरे घर में भी छिड़कना। तो संगत जी, ये मैंने सेवा आज तक की ही नहीं थी। इसकी जगह पे गुरुजी मुझे घर में ही जो करवाते थे अपने महादेव की पूजा, बस मैं वही करती थी। लेकिन आज गुरुजी की कृपा थी और उनका स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि मुझे ये करना था। तो घर से गुरुजी ने मुझे बिसलरी का न्यू बॉटल में लेके गई थी, और वहाँ पे महादेव के लोटे में डाल के मैंने ये सेवा की। और जो 2 गमछे थे मेरे पास, एक गणेशा के लिए, एक बजरंगबली के लिए, तो उसमें से एक गुरुजी ने कहा कि चल हुन महादेव नू पहना दे। संगत जी, जिस तरह महादेव को हम उनका वो अंगोछा पहनाते हैं, मैंने उनके ऊपर से डाल दिया और एक अंगोछा उनके ऊपर के शेषनाग पे डाला। और मैंने उनसे यही कहा कि हे बाबा शेषनाग, आप हमेशा मेरी रक्षा करते हो। और संगत जी, कल अचानक से एक चीज़ और हुआ था मेरे घर में, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि कल ना मेरी बेटी के वार्डरोब में, मेरे बच्चों के वार्डरोब में अचानक से लाल चींटे बहुत भर गए थे, बहुत सारे, और मैं बहुत घबरा गई थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि लक्ष्मण रेखा मंगा ते पूरा लगा दे। और संगत जी, मैंने जल्दी जल्दी लक्ष्मण रेखा मंगा के पूरा लगाया था। और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे ये कहा कि देख, लक्ष्मण ने तेरी रक्षा की। और लक्ष्मण क्या है संगत जी? लक्ष्मण हमारे शेषनाग के अवतार हैं। तो आज मैंने उनके उसी भाव को स्वीकार करते हुए, गुरुजी के उसी ब्लेसिंग को अंगीकार करते हुए, मैंने उस शेषनाग पे ना वो गमछा ओढ़ाया, और इतने खिल रहे थे दोनों कि मैं क्या बताऊँ। और संगत जी, वहाँ पे मैं जो जोत ले गई थी वो जोत जलाया, अगरबत्ती जलाई, और संगत जी मैंने उनको प्रणाम किया। और वहाँ पे इतने सारे स्वरूप लगे थे, मैंने सबको प्रणाम किया, मैंने सबके साथ गुरुजी मंत्र का जाप किया। और मैंने वहाँ पे नंद, और एक चीज़ और हुआ था मेरे साथ संगत जी, वो भी मैं बताना चाहूँगी। मैं बहुत दिन से नंदी की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, गौ माता की सेवा नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, ये दूसरी बात है कि मैंने मेरे जो सामने में फल वाले भैया हैं, मैं उनके पास कुछ पैसे कभी कभी दे देती हूँ कि भैया आप केला खिला देना गौ माता को, लेकिन मेरे हाथ से वो सेवा नहीं हो पाती है। भले स्वप्न में हो जाती है लेकिन सामने से नहीं हो पाती है। तो आज मैंने वहाँ पे उनसे उनकी माफ़ी मांगी, नंदी बाबा से। मैंने कहा, नंदी बाबा, आप तो कामधेनु के रूप में मेरे घर आए, आप हमेशा मुझे ब्लेस करते हो, लेकिन आपकी ये बेटी आपकी सेवा नहीं करती है। मैं तो आपके लिए आज कुछ खाने के लिए भी नहीं लाई, लेकिन बाबा आपको पता है, माता रानी के लिए, खोइचे के लिए मैंने वो लाया था, चावल लाया था। तो आधा तो माता रानी के उसमें मैंने डाल दिया, लेकिन जो आधा चावल बचा है उसमें से कुछ आप स्वीकार कर लो। संगत जी, मैंने कुछ चावल के दाने हाथ में लेके नंदी बाबा की मूर्ति के में लगाया कि बाबा आप ये खा लो नंदी बाबा, और मैं ना ये पैकेट आपके पास रखती हूँ, आप इसको स्वीकार करो, और आपकी बेटी पक्का आपकी सेवा करेगी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन आपको मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मेरा जो स्थान है वो मैं आपके जैसा चाहती हूँ, मुझे आपके जैसे भक्ति चाहिए, मुझे आप वो वरदान दो। ये कह के मैंने नंदी बाबा के गले मिली, मैं उनके चरण छुए, और फिर मैं महादेव से भी गले मिली, उनके भी चरण छुए, लिंग को थोड़ा सा दबा दिया, प्रणाम किया, मत्थक टिकाया, और फिर मैं वहाँ से निकलती हूँ संगत जी। फिर दूसरे साइड कृष्णा थे, कृष्णा को मैंने प्रणाम किया, और फिर मैं देवी माँ के दरबार में गई हूँ।
संगत जी, जब मैं देवी माँ के दरबार में गई हूँ, यानी कि माता रानी का जहाँ पे मूर्ति बना था, जहाँ पे आरती हो रही थी, तो वहाँ पे आरती ख़त्म होने को थी। आरती ख़त्म हुई है, मैंने ब्लेसिंग ली है, माता को प्रणाम किया है और बहुत 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 सुंदर भाव वहाँ पे माता ने बिल्कुल साक्षात अपने रूप से अमृत बरसा रही थी वो। और सारे भोग प्रसाद के लिए लाइन लगा के खड़े थे और मैं वहाँ पे जाती हूँ, लेकिन वो जो पुजारी थे, वो जो तो पंडित जी थे जिनके पास मैंने अपना वो जमा किया था और उन्होंने मुझे अपने गोत्र का नाम और मेरा नाम लिख के पर्चा रखा था, वो गायब हो गए थे। अब मुझे आज मेरे घर में पैकड़ आने वाले थे, दरभंगा कुछ सामान हमें भेजना था और मुझे लेट हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा कि बाबा कुछ तो करो, कुछ तो इशारे दो, कैसे मेरा काम बनेगा। अचानक से संगत जी जो मेन पुजारी थे, जो इतनी देर से आरती कर रहे थे, और आरती के टाइम में भी गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा भाव दिया। जब आरती हो रही थी तो मेरे दिमाग में गुरुजी की जो सत्संग की आरती होती है, जय शिव ओंकारा, वो दिमाग में आ रहा था। जब छवट साहब बुला रहे थे माता रानी को, फिर मुझे गुरुद्वारे के नानक बाबा गुरु ग्रंथ साहिब का ध्यान आया। और जिस वक्त वहाँ पे घंटी बज रही थी, उस वक्त मुझे चर्च के बेल की रिंग की आवाज़ आई। और जिस वक्त वहाँ पे हाँ, कुछ नहीं, एक मौन में चल रहा था भाव, उस वक्त मुझे अपने हाजी अली की याद आई, अपने अजमेर शरीफ की याद आई। तो मुझे वहाँ पे गुरुजी ने सबसे ब्लेस किया, मुझे हर धर्मों से ब्लेस किया, मुझे ओंकार से ब्लेस किया। और संगत जी, वहाँ पे जो लाइट थी जो माँ पे बिल्कुल फोकस्ड हो रही थी, वहाँ पे मुझे सूर्य के दर्शन हो रहे थे और वहाँ पे मुझे साक्षात एक महादेव का स्वरूप लगा था, जहाँ पे मुझे चंद्र दर्शन भी हो रहे थे। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे गुरुजी ने मुझे सबके दर्शन करवाए, अनंत दर्शन करवाए। और माता रानी के चारों तरफ ना सारे देवी देवता लगे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण, सारे देवता। तो थैंक यू गुरुजी उन डिवाइन दर्शन के लिए, गणपति दर्शन के लिए। और संगत जी, फिर एक अजीब सी बात हुई कि मैंने गुरुजी से प्रार्थना ही की थी और वो जो मेन पंडित जी थे, उनकी नज़र मुझसे मिल गई। वो काफ़ी ऊपर थे, सीढ़ियों से ऊपर, और मैं नीचे में थी जहाँ पे प्रसाद था, लेफ्ट में काफ़ी दूर में। लेकिन मैंने उनकी ओर इशारा किया कि बाबा ये मेरा प्रसाद है और माँ को भोग लगाना है, इशारे में मैंने कहा। तो अचानक से उनकी नज़र मिली और वो मेरी ओर देखते हैं, बहुत प्यारा स्माइल, और उनके कुर्ते पे ओम बना हुआ था बहुत बड़ा सा। और संगत जी, वहाँ से जब वो पुजारी जी के पास से एक दूसरे उनको बुलाया उन्होंने, और कहते हैं कि उनके पास जाओ। वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं क्या हुआ दीदी आपको। तो मैंने कहा भैया मुझे ना जाना है, कल मेरी फ़्लाइट है और घर पे मेरा पैकेट्स आने वाले हैं और मुझे माता जी को ये भोग चढ़ाना है, ये मुझे वापस लेना है प्रसाद सिंदूर चढ़ा के, और ये मैया के लिए है, और ये आप मैया के चरणों में अर्पित कर दें प्लीज़, मेरे और मेरी ननद की ओर से। तो उन्होंने पूछा कि आपने अपना नाम और गोत्र लिख दिया। मैंने कहा जी भैया मैंने लिख दिया है। संगत जी, वो लेके जाते हैं और मतलब इतना सुंदर से उन्होंने वहाँ पे सारा कुछ किया है, मैं नहीं कह सकती हूँ। और उस वक्त मेरे मोबाइल में बज रहा है कि बासरो सरदार गुरु गोविंद सिंह भेजा, खाने खान गुरु गोविंद सिंह, और मतलब जिसमें कि 10 गुरुओं का नाम है, वो बज रहा है। और मैं धन्य हो गई कि मेरे बाबा नानक, आपके ही तो सारे संसार हैं, आप ही की तो बेटी है दुर्गा, और आप कहते हैं ना कि मैं ते नानक एक ही यहाँ, और मेरे मोबाइल में वो बज रहा है और यहाँ पे सारी सेवाएं आप ले रहे हो। धन्य है गुरुजी आप, धन्य है गुरुजी आप, धन्य हो माता आप। और संगत जी, बहुत प्यार से चढ़ा के उन्होंने फिर से वही चीज़ किया कि एक बहुत बड़ा सा बेलपत्र और उस पर एक बहुत सुंदर सा पुष्प डाल के माता के चरणों में रखा और ब्लेस करवा के उन्होंने मेरी आंचल में डाले, और साथ में जो मैं लड्डू ले गई थी उसको भोग लगा के भी उन्होंने मुझे वापस किया। संगत जी, धन्य हो गई मैं, इतनी सुंदर से डिवाइन जब गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं ना, तो हमारे सारे तीज त्योहार एक अलग ही उत्साह से और एक अलग ही ऊर्जा से हम मना पाते हैं। भले मैं अकेली थी, लेकिन उस वक्त गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। संगत जी, एक जगह तो मैं भूल ही गई बताना कि
गुरुजी ने मुझ पे क्या कृपा की। जब मैं काली मैया के सामने में थी तो मेरे मन में भाव आया, हर बार मैं अपनी सासू माँ के साथ जाती हूँ मंदिर और सासू माँ बहुत प्यार से मुझे हर बार सिंदूर लगाती हैं। जब हम अपनी सासू माँ के हाथ से सिंदूर लगाते हैं ना, लगवाते हैं ना, तो हमारे बहुत उत्थान होता है हमारे पति का, क्योंकि वो अपने हमारे सुहाग यानी कि अपने बेटे के लिए बहुत आशीर्वाद उस सिंदूर में भरती हैं। तो आज मैं माँ को बहुत मिस कर रही थी मंदिर में। अचानक से एक बहुत ओल्ड लेडी वहाँ पे, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आज माँ नहीं है ना, तो मेरा मैं सिंदूर खुद से लगा लूँ क्या? और मैं उनसे पूछ ही रही हूँ और माँ काली को मैं देख रही हूँ। और संगत जी, अचानक से एक बंगाली लेडी आती हैं अपनी बहू के साथ और वो अपनी बहू को सिंदूर लगाती हैं। और मैं आँखों में मेरे बहुत आंसू, और मैं मैया को देख रही हूँ, गुरुजी को पूछ रही हूँ मन ही मन कि गुरुजी क्या आपकी बेटी आज, माँ आप खुद मुझे सिंदूर लगा दो ना, मैं काली माँ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। संगत जी, वो आंटी मुझे क्या कहती हैं कि क्या हुआ? तो मैंने कहा कुछ नहीं आंटी, आप क्या मुझे भी सिंदूर लगा दोगे? तो वो कहते हाँ बिल्कुल, मैं तो लगाने ही वाली थी। तो मैंने ना उनकी ओर अपना मांग बढ़ा दिया संगत जी, और उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सर पे लगा दिया। तो मैंने उनको बस यही कहा कि एक्चुअली मेरी सासू माँ बीमार है, हर साल वो आती हैं और वो मेरे सिंदूर लगा देती हैं मंदिर के आले में, तो मैं उनको मिस कर रही थी इसीलिए। तो वो कहती हैं कोई बात नहीं, आपकी सासू माँ ठीक हो जाएंगी। और वहाँ पे साक्षात माँ ने आके मुझे ये ब्लेसिंग दी, और वो बहुत स्माइल करके बिल्कुल साक्षात गुरुजी मुझे दुर्गा रूप में दर्शन देके, मैया के रूप में दर्शन देके चले गए। बहुत बहुत शुक्राना बाबा। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। और जब मैं वापस आती हूँ ना, फिर मैया के दरबार में मैं आई, दुर्गा मैया के दरबार में, और मैं अपने सारे सामान लेके जब निकलने लगी तो अचानक से मैंने जब मैया से आज्ञा मांगी कि मैया अब मैं जाती हूँ, घर पे पैकर्स आ गए होंगे, तो वहाँ पे ना पहली बार ऐसा मेरे जीवन में हुआ है, मैं समझती भी नहीं थी पहले ऐसा कुछ होता है। गुरु जी की लीला वो अल्टीमेट होती है संगत जी। वो माता रानी का जो चारों तरफ लाइट लगा था ना, वो बहुत तेज़ी से 2 बार फ्लिकर हुआ, बंद हुआ और ऑन हुआ। क्यों हुआ ये तो बाकी जाने, मैं तो यही जानती हूँ कि गुरु जी का इशारा था कि तेरी ये सेवा मैंने स्वीकार कर ली है। और संगत जी, इसका एक और प्रमाण गुरुजी ने दे दिया कि मेरे कष्ट काटने के लिए उन्होंने क्या किया। जैसे ही मैं मैया से परमिशन लेके, गुरुजी से आज्ञा लेके बाहर निकलने लगती हूँ, कि मैं देखती हूँ कि एक बहुत बुजुर्ग से अंकल और उनके हाथ में एक डॉगी, और डॉगी बिल्कुल ब्लैक, छोटा सा फड़ वाला डॉगी, बिल्कुल काला, और वो मेरी ओर ऐसे देख रहा है। जब मैं पास में गई तो अंकल मेरी ओर मुस्कुरा के कहते हैं हो गए दर्शन? तो मैंने कहा जी अंकल। तो उन्होंने सोचा कि मैं डॉगी को प्यार करूँगी, लेकिन मैं तो नहीं कर पाती हूँ संगत जी ये। तो मैंने कहा कि मैं मन ही मन के शुक्राना काल भैरव जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे दर्शन देने आए हो। और संगत जी, मैं वहाँ से जब निकलती हूँ तो फिर गुरुजी ने एक कृपा की। वहाँ पे गार्ड भैया थे जो कि मुझे बहुत प्यार से देख रहे थे, वो बुजुर्ग से थे। तो मैं उनकी ओर देखती हूँ ना, तो वो मुझे कहते हैं कि दीदी आप आगे से ऑटो ले लो। तो मैंने कहा हाँ भैया मैं ले लेती हूँ। फिर मेरे मन में आया ना कि जब मैं खाटू श्याम बाबा गई थी तो इसी तरह एक गार्ड भैया पुलिस के भेस में आके मुझसे प्रसाद मांगे थे। तो आज मेरे मन में वही भाव आया। तो मैंने ना अपने बैग से 100 रुपये और एक लड्डू लेके गार्ड भैया को दे दिया, और गार्ड भैया इतने खुश हुए, और वो मुझे कहते हैं कि आप सदा सुहागन रहें। और संगत जी, वहाँ पे एक बेल पत्र का पेड़ था। गुरु जी कहते हैं कि बिल्व पत्र में शिव का प्राण होते हैं, शिव पुराण में भी है। तो मैंने वहाँ से मैंने कहा गुरु जी यहाँ पे मुझे चौपतिया प्लेस करो ना, जैसे सरोजनी नगर में करते थे। लेकिन वहाँ पे गुरु जी ने आज मुझे त्रिशक्ति का ही आशीर्वाद देना था। मैंने 3 पत्ते वाले 3-4 बेल पत्र तोड़े संगत जी, और बेल पत्र पे प्रणाम किया, मत्था टेका। और वहाँ पे जो भैया थे वो मुझे देख के बहुत हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे कि मानो कि तुमने बहुत अच्छा किया बेटा बिल्व पत्र को प्रणाम करके। और वो भी बहुत बड़े भैया थे, बंगाली थे, धोती कुर्ता में। और फिर मैं बाहर निकलती हूँ संगत जी वहाँ से मैया से परमिशन लेके। संगत जी, जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चे वहाँ पे खड़े हैं। एक वही बच्चे जो कि मैं बाहर जब मैं आई थी तो मेरी ओर बहुत मुस्कुरा के देख रही थी। और एक माँ थी, अम्मा थी, जो कि खिलौनों की दुकान लगा के कालीबाड़ी के ठीक गेट पे खड़ी थी। तो मैंने पूछा कि बच्चे पानी पूरी खाओगे? तो अम्मा कहती है कि जाओ जाओ खा लो खा लो। और वहीं पे पानी पूरी का एक स्टॉल लगा हुआ था।
तो वहाँ पे ना संगत जी एक अम्मा 5 बच्चे आ गए खाने के लिए, और यानी कि 6 लोग थे वो लोग। तो 6 लोग ना बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से पानी पूरी खाए हैं, जम के खाए हैं। मैंने कहा जितना खाना है खा लो, और वो इतने खुशी से खाए। बच्चों ने मुझे थैंक यू बोला, और जो अम्मा थी उन्होंने मुझे बोला कि बहुत प्यारे हो बेटा आप, आपको बहुत सुख मिले, आप हमेशा खुश रहना, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, माता रानी आपको बहुत इज्जत दे, माता रानी आपको बहुत बरकत दे। बरकत सुन के ही मैं समझ गई कि ये गुरुजी ही हैं। और उन्होंने मुझे सदा सुहागन होने का भी आशीर्वाद दिया संगत जी। और संगत जी उसके बाद जब मैंने कहा कि आप लोगों का हो गया और लेना है, तो कहते नहीं अब नहीं लेना है। और सब मुझे बहुत आशीर्वाद देके जब जाते हैं, तो वहाँ पे ना एक भैया आ गए थे अचानक से। वो लगातार खड़े होके देख रहे थे, बहुत डिसेंट से भैया थे। उनके गले में ना बहुत बड़ा सा त्रिशूल था, पहने हुए थे पेंडेंट में। वो मुझे कहते हैं कि आज तो आपने इन सबको तृप्त कर दिया, और आज तो आपने इन सबको पेट भर के खिलाया। तो संगत जी मेरे मन में पता नहीं क्यों आया कि ये शायद गुरुजी मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आए हैं। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैंने उनको नमस्ते किया पहले। गुरुजी कहते कि सबसे पहले अभिवादन किया कर। और फिर मैंने कहा कि नहीं बाबा, नहीं भैया, मैं कौन होती हूँ खिलाने वाली? खिलाने वाली तो एक वही माँ है। क्योंकि मैं माँ के दरबार पे थी, तो वहाँ पे मैंने माँ का नाम लिया, गुरुजी की बेटी का नाम लिया। मैंने कहा देने वाली खिलाने वाली तो बस माँ है। और वो कहते हैं हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, देने वाली तो बस माँ है। और चलिए आपने बहुत अच्छा किया, आपको इसका बहुत प्यारा धर्म मिलेगा, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। और संगत जी जो मैंने ऑटो को रोका था, ऑटो वाले भैया तब तक रुके थे। और जब मैं ऑटो से फिर घर की ओर आती हूँ, तो अचानक से मुझे याद आया ना कि गार्ड भैया लोग ना एक दिन मेरे से आइसक्रीम की डिमांड कर रहे थे। तो संगत जी रास्ते में मुझे मदर डेयरी का एक स्टॉल दिखा, तो वहाँ पे मैंने आइसक्रीम ख़रीदे, और गुरु जी की कृपा से मैंने 21 पैडल पॉप्स ख़रीदे। और जो हमारे ऑटो ड्राइवर थे उनको मैंने बोला कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कॉर्नेटो लिया बटर स्कॉच का, जो मेरी बेटी का फेवरेट है। और गुरुजी ने इस तरह से मेरी बच्ची को भी ब्लेस किया, उसके फ्लेवर के आइसक्रीम को हमारे हाथ से सेवा करवा के। और जब मैं घर आती हूँ, तो घर आने के क्रम में क्या होता है ना कि गार्ड भैया के पास जब मैं देती हूँ, तो गार्ड भैया तो ले ही लेते हैं, 5 उनको लेना था। और हमारी जो सामान लेने के लिए आया था ऑटो, तो जो पैकर वाले मूवर्स पैकर्स, 2 उनको मिले, और उनको मैंने दे दिया 2। और फिर मैं अंदर आती हूँ, तो मेरे जो स्वीपर्स भैया थे वो आते हैं पास में, तो 7 लोग वो थे, फिर उन्होंने लिया। अचानक से ना सामने से एक प्लम्बर है, जो कि बहुत हमारे यहाँ आते हैं, काम करते हैं। और वो कहते हैं कि मैम 4 लोग हम लोग भी हैं। और मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो गुरुजी तो हाथ पकड़ पकड़ के सेवा ले रहे हैं। संगत जी उन्होंने भी चाट लिया, और फिर मैं अंदर आती हूँ, और बहुत सुकून, बहुत सुकून, बहुत खुशी हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने वहाँ पे माता रानी को क्या कहा था, काली मैया को, कि काली मैया एक चुनरी आपकी है, एक मेरी माँ दुर्गा की है, और एक मेरी माँ शीतला की है, आप इसको स्वीकार करना। और शीतला माता ने वो स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने आइसक्रीम की सेवा ली। काली दुर्गा मैया ने स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे मुझे माता रानी के आशीर्वाद के रूप में ब्लेस किया। और काली मैया ने तो साक्षात मुझे मंदिर में ही सिंदूर लगा के ब्लेस कर दिया था। और संगत जी जब मैं पानी पूरी खिला रही थी ना उनको, तो जो बच्चे थे ना उनके 2 के हाथ पे ओम बना हुआ था। तो बहुत 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 शुक्राना। और जो अम्मा थी ना उनके गले में जो वो उन्होंने वो पहना था, उनके गले में चांद बना था। तो हर जगह मुझे गुरुजी ने इशारा दिया, हर जगह उन्होंने दिव्य दर्शन दिए, साक्षात दर्शन से ब्लेस किया। और इतना ही नहीं, जब मैं घर आती हूँ, तो जो मम्मी के लिए मैंने, गुरुजी ने कहा था कि तू मेरे लिए प्रसाद बना के जा अपनी सासू माँ के लिए। तो एक प्लेट तो माँ ने खा लिया था, और दूसरा प्लेट मेरे बेटे ने अपने बेड पे वो पैकर वाले भैया को बिठा के उनको खिला के उनको पानी पिला के रखा था।
और मेरा बनाया वो हलवा का भोग वो भैया लगा चुके थे। उनका नाम मैंने पूछा तो बताया उन्होंने हिमांशु, और उनके हाथ पे भी डिवाइन ओम बना हुआ था। तो संगत जी, इस तरह से 7 रूपों में गुरु जी ने आज मुझे दर्शन भी दिए और ब्लेस भी किया, और बहुत सारी परीक्षाएं भी ली, लेकिन पास भी करवाया। अनंत शुक्राना मेरे बाबा का। और भी बहुत सारे सत्संग किए गुरु जी ने, लेकिन ये सत्संग बहुत ही बहुत ही बहुत ही रोमानी थे, बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही अजीज़ थे, मेरे दिल के करीब हो गए। और एक और दिन मैं गुरुजी के और निकट आ गई, और एक और दिन गुरुजी ने मुझे अपना मुरीद बना लिया। और मैं बस यही कहना चाहूँगी अपने गुरुजी महाराज से कि जिस तरह आप हमेशा एहसास में रहते हो बाबा, जिस तरह आप हमें हमेशा महसूस होते हो बाबा, उसी तरह हर संगत को महसूस हो, क्योंकि आपकी जो ये महसूस कराने की अदा है, इस पे ही तो हम फिदा हैं बाबा। आपके जैसा कोई नहीं है बाबा। और मैं सारी माता रानियों को बहुत प्रणाम करती हूँ कि आज उन्होंने हमसे बहुत 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 ब्लेसिंग प्रदान की है। संगत जी, कुछ और डिवाइन सत्संग हुए थे, लेकिन वो बाद में शेयर करूँगी। अभी मैं सोने के लिए गई थी संगत जी, लेकिन मेरे ना जांघों के पास इतनी इचिंग शुरू हो गई थी कि मैं ना बिल्कुल लेट ही नहीं पाई, और मुझे बहुत बेचैनी होने लगी थी। और मैं भाग के आई हूँ कि मैं शुक्राना करूँगी तभी मेरे कष्ट कटेंगे, क्योंकि गुरुजी बार बार कह रहे थे कि कष्ट बहुत बड़ा है, तेरा अंदरूनी कष्ट बढ़ने वाला है, तो जल्दी शुक्राना कर और इसको हल्के में मत ले। और जो अनहोनी तेरे दर चुपचाप आने वाली थी, मैंने उसको बड़ी चुपके से टाल दिया है, लेकिन तूने तो शुक्राना ही नहीं किया। मैं समझती हूँ बाबा, आपने बहुत बड़ी अनहोनी को टाला है। आपने जिस भी अनहोनी को टाला है बाबा, उसके लिए आपका दिल से शुक्राना ये बेटी करती है। और आपने कहा था कि श्रद्धा से एक शुक्राना आज ज़रूर कर देना सोने तो पहले। तो बाबा, आपकी बेटी के भाव को आप स्वीकार करना, ये श्रद्धा के हैं या नहीं है ये मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत प्यार से हैं, ये मैं स्वीकार करती हूँ बाबा। प्लीज़ आप अपनी बेटी के इस प्यार को अपनी चरनी लगा लेना बाबा। और संगत जी, एक चीज़ और, आज गुरु जी ने मुझे 2 दिन से ना मेरे चेस्ट पे बहुत पेन है, लोअर चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन है। मैं हंसती भी हूँ तो दर्द करता है, मुझे खांसी भी आती है तो दर्द होता है। तो आज पता है संगत जी, जब मैं काली बाड़ी के दर्शन करके लौट रही थी, तो ऐसे ही ऑटो में मैंने एक बार अपना व्हाट्सएप मैसेज चेक किया रास्ते में, तो उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करो, इंजॉय करो। अगर इंजॉय करोगी तो एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ गई तो शुक्राना कर। अब मैं समझ गई संगत जी, एंजियोग्राफी तो तभी होती है ना जब हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है, और इंजॉय करेंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लॉकेज खुले रहेंगे। अर्जन की छाल पीनी है, और हार्ट को मजबूत रखना है, हमें हेल्दी खाना खाना है, हमें जल प्रसाद पीना है, हमें चंदन टीका लगाना है रोज़ अपने चेस्ट पे भी, नेवल पे भी, हेड पे भी, और जहाँ पे तकलीफ़ है वहाँ पे भी। और हमें सबसे बड़ी बात कि हमें किसी को बुरा ना बोलना है, ना सुनना है, कुछ नहीं करना है। नो एबीसी, गुरु जी का वचन है कि नो एब्यूज़, नो ब्लेम और नो क्रिटिसाइज़, और निंदा चुगली से दूर रहना है। और यही सब अगर हम कर लेंगे तो हम गुरु जी के बहुत 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 प्यारे बच्चे बन जाते हैं। कहते हैं ना कि भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। और सच में भगवान ने आज मेरे साथ हर पल रहे और हर पल मुझे ब्लेस किया। और भी बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, वो मैं सुबह शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मामा, मैं चूंकि कोलकाता से 2 अक्टूबर हमारे प्यारे बापू का भी बर्थडे है, और बाबा दशहरा, विजयदशमी, कहने को सिर्फ माता का विदाई है, वो आपके पास वापस लौट जाएंगे। जय गुरु जी। आप पूरी दुनिया में सब जगह पर माँ का जो
ये जगमगाता हुआ जो उत्सव होता है बाबा, और उसमें सारे सारे बहुत खुशहाली से सब मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सब भी आपका ही देन है गुरु जी। उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना बाबा। 9 का भी ब्लेसिंग्स है बाबा, 7 भी है, और 4 और 5 का जोड़ मिलाने से 9 भी, मतलब 999 का एंजल नंबर। बाबा मेरे माता के साथ मुझे भी लेके चल चलिए, मैं आपके वहाँ जाके सेवा करूँगी और अच्छे से रहूँगी। बाबा आपने ठीक वक्त पे उठाया है, अभी भी 5 बजा नहीं है बाबा। और मैं चूंकि कोलकाता से अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपने अमृत वेला का शुक्राना सत्संग कर रही। कल बाबा एक दवा खाने के लिए कि शाम तक सही रहूंगी तो दादाजी के घर जा पाऊंगी। एक ही दवा खाई थी बाबा, जिससे जिससे बाबा मुझे शाम तक बहुत गले में पेन होने लग गया था, कान जलने लग गया था मेरे ग्लैंड की वजह से। घर आते आते एज यूजल जैसे हमारे घर का नीति नियम है, चीखना चिल्लाना। बाबा मेरे आप मेरे को जो भी हुक्म दिए हैं वो मैं सब समय जी जान लगा के पूरा करती हूँ बाबा। पर आप उनको सात्विक भोजन मत करने को बोलिए। मैं रोज रोज एक ही ताना, एक ही बात सुन सुन के परेशान हो जा रही हूँ। आप उनको जबकि मैसेज में लिख भी चुके हैं, टेलीपैथी मैसेज में, कि बेटा सात्विक भोजन किया कर, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी सेहत को परमिट नहीं करता। उनका फैमिली हिस्ट्री भी यही है। माँ का हार्ट फेलियर हो गया था, पेस मेकर लगा था, बाप का बाईपास हुआ है, पापा का मतलब उनके, वो तो अपनी बेटी के घर पड़े हुए हैं। अब आप तो उनका बचाव ही कर रहे हैं, उनको अच्छी लाइफ ब्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर बाबा जो ठान लिया है कि नहीं करेंगे तो वो आप क्या करेंगे बाबा। सब समय इंसान वही नॉनवेज खाते रहेगा बाबा। मैंने कहा, बच्चा जिद कर रहा था बाबा कल रास्ते से आते हुए कि मुझे बहुत दिन से मन कर रहा है नॉनवेज खाने का। मतलब उसमें वो खाता ही है बाबा अभी भी, कभी कभी जब मूड आता है तो खाता है। मैंने कहा तेरे अंकल को मैंने बोला था कि ला दो, मैं बना दूंगी, बना के रख के जाऊंगी, रात को आके तुम लोग वही खाना, मैं अपना कुछ भी बना के खा लूंगी। बाबू मुझे पता नहीं ये किस चीज़ का है, ये किस तरह का दिखावा है या त्याग है। मैं नहीं खाऊंगी तो वो भी नहीं खाएंगे। वो ना ऐसा आपने कहा ना मैंने कहा। मैं सब समय रेडी रहती हूँ कि जो भी आप बोलेंगे उस तरह से मैं बना दूंगी। नहीं, मुझे नहीं खाना है। मैंने कहा बाबा ने मुझे मना किया कि मेरे हेल्थ को सही हो जाए, और नहीं खाए तो अच्छा है, बीमारी दूर रहती है। और मैं अपने दांतों की वजह से, जबड़ों की वजह से तो उसको कुछ भी नहीं खा पाती बाबा ठीक से। माँ ऐसे ही करती हैं अपनी, कि मुझे पास में भी जाने से महक लगता है, तब भी मैं अपने आप को कंट्रोल कर कभी बच्चा को खिलाने रहता है तो मैं खुद खिलाती हूँ। उसके बाद हाथ पाँव मुँह धो के अच्छे से ये चेंज करती हूँ बाबा। कल
कल आप साथ में गए, साथ में आए बाबा। पूरा बादल, पूरा काला पड़ा हुआ था बाबा, लेकिन मैंने कहा बाबा सिर्फ अमृत वर्षा कीजिए, जोर से करेंगे तो सारा रास्ता जाम हो जाएगा। बाबा मेरे नियरली 1 घंटा का रास्ता आप वैसे ही अंधकार करके हमें ले गए। का नंदम शुक्राना है गुरु जी। जो नारियल का लड्डू आपने सेवा में लिया था बाबा, बने थे तो बहुत अच्छे। मैंने दीदी को कहा था कि ये ताज़ा वाला थोड़ा खोल के रख देना, और वो भी अकेली ही दादा क्या करेंगे बाबा, क्या करेंगे। उन्होंने बाबा उन्होंने उसको अंदर ये अलमीरा में रख दिया था, जिसकी वजह से गुड़ और भी थोड़ा पिघल गया था बाबा। बहन को बोला कि जो वो देती है बांटने के लिए, मैंने को बोला यहाँ से पकाते जा, देते जा, क्योंकि इसमें गुड़ कम नहीं है, गुड़ बहुत अच्छे ही है, घी भी अच्छे से है। बाबा जब देखा वो स्लो पड़ गई तो मैं तुरंत बैठ गई और संग संग हाथ से नाड़ू बना बना के देती गई। तो दादाजी के पुत्रवधु ने कहा कि चूंकि अगली बार से और इसको थोड़ा कसना। बोला हाँ दीदी, मैं समझ गई कि क्या करना है, लेकिन जिस दिन ये चीज़ हो रहा था काफ़ी बुखार था दीदी मेरे को, तब भी मैंने महक सुन के ही बोला कि बंद कर, नहीं तो ये जल जाएगा। बाबा मेरी सबने खूब अच्छे से मज़े से खाया दादाजी का प्रसाद। दादाजी ने नारियल पे अपना छाप छोड़ा है। दादाजी ने प्रसाद को ग्रहण किया है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। आप आप मुझे जिन भी देवी देवता को बनवाए हैं, वो सदैव अपना प्रेजेंस हमें फील करवाते हैं, मतलब सब गुरु संगत भाई बहन को। और मेरे बाबा, आपने मुझ जैसी बेकार तुच्छ सी बेटी को सदैव अपना खाने का लंगर का ही सेवा दिया है, उसके लिए आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। बाबा मुझे सदा ही ऐसे अपनी सेवा में रखिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप दोनों की। दादाजी मेरे राम, आप मेरे महादेव। मैं उसका पिक्चर भी ग्रुप में सेंड करूंगी बाबा। अभी 0505 है और 100 है। मैं रोज एक ही बात, एक ही कहानी बताते थक गई बाबा। आपके सिवा मुझे कोई नहीं जानता, और आपके बिना तो मैं कुछ ही नहीं मेरे बाबा। इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ बाबा, और आगे के शुक्राना की सेवा देंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम ने। राम सिमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत की काम। जय जय राम, जय जय राम। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे।
सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन स्वामी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 2 अक्टूबर और समय है 6:30। सारी संगत गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय राम राम। ऐसे भी आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी है और आज दशहरा भी है। तो गांधी जयंती और दशहरे की सारी संगत को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन प्रभु राम जी ने रावण पर विजय पाई थी। तो तब के रावण थे, लेकिन संगत जी इस कलयुग में भी बहुत से रावण हैं जो अच्छाई का मुखौटा लगा के घूमते हैं। बहुत से रावण हैं इस कलयुग में। प्रभु राम सबकी रक्षा करें और ऐसे रावणों से आज बहुत सी लेडीज़ों पे, बच्चों पे बहुत से व्यवहार करते हैं। अब राम जी सबके रखे ऐसे रावणों को सद्बुद्धि दे। और आज का बहुत अच्छा दिन है। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु का। आज आज गुरु जी आपने अमृत वेले में उठाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पाठ कराया शिव महापुराण का पाठ, जपजी साहब का पाठ और शिव चालीसा, हनुमान चालीसा पाठ कराया, उसके लिए गुरु का आपका तहे दिल से कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। गुरु आपकी बहुत मेहर है, हमें तो पता भी नहीं है। आप बिना बताइए हमारे कितने कष्ट काट देते हो। सपनों में ही हमारे कितने कष्ट काट देते हो। सब दे तो हमें बहुत आते, लेकिन हमें सुबह तक याद ही नहीं रहता। सुबह हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें क्या ड्रीम आया था। शायद गुरु जी हमें याद नहीं रखवाना चाहते। ये तो गुरु जी की लीला है, गुरु जी जाने। हम अभी अपने बच्चों की तरफ से आज का शुक्राना, हम अपने बच्चों की तरफ से, पति की तरफ से, सबका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना है, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। और हमारी बहू पोते की तरफ से भी, हमारे मायके वालों की तरफ से भी शुक्राना गुरु का आपका कोटि कोटि शुक्राना। हमारे ससुराल पक्ष की तरफ से भी सबका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरु का हम आपका। हम अपनी बहन, जीजा जी, उनके बच्चे, हमारे भाई भाभी, उनके बच्चे, सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरु का आपका। बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना है। और हम अपने सारे देवी देवता, प्रभु राम जी का, बालाजी महाराज का, नीमकरोली बाबा का, सबका कोटि कोटि शुक्राना है। हमारी माँ कुलदेवी माता, हमारे भैरव बाबा, हमारे पितृ पूर्वज, सबका कोटि कोटि शुक्राना है।
पता नहीं क्या हमारी याददाश्त को क्या होता जा रहा है, ऐसा हमें लगता है कि आज भी मंत्र जाप करना भूल गए हैं। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, बुद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, बुद्धि सदा सहाय। इसे हम अपना यहीं पे छोटा सत्संग विराम करते हैं। और सारी संगत का भी हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करते हैं, जिनके सत्संग के जरिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। कल एक संगत ने सत्संग में बालों का तेल बनाना सिखाया था, कि जैसे बाल झड़ते हैं उसके लिए तो उनका भी हम तहे दिल से शुक्राना करते हैं। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई, निश्चय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय। शुक्राना 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 गुरु, मेरे गुरु महाराज बाबा शुक्राना। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।